सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे कि कॉमर्स में क्या क्या होता है, कॉमर्स किसके रिगार्डिंग है, कॉमर्स में कैसे कैसे हम लोग बिजनेस को फ्लरिश करते हैं, कॉमर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज कॉमर्स। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने कवर किया था इंडस्ट्री के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे कॉमर्स क्या होता है। तो लिखा है कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारा बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, विच हेल्प डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखो, गुड्स बनता है एक जगह, ठीक है। सपोज गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है कोलकाता में, बट गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ इंडिया हो रहा है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन साउथ इंडिया में हो रहा है, वेस्टर्न इंडिया में हो रहा है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को एक इंपॉर्टेंट मैटर कवर करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कॉमर्स क्या करता है, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स, मतलब इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी। ठीक है, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कॉमर्स का मतलब वो सारा एक्टिविटी जो हेल्प करता है बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस किस चीज में हेल्प करता है? नंबर वन, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। गुड्स का प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और कंज्यूमर्स तो ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल है। तो गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल करवाना, ठीक है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। दिस इज व्हाट कॉमर्स इज ऑल अबाउट। तो कॉमर्स means all those activities which help directly or indirectly, ठीक है, या तो directly या फिर indirectly, in the distribution of goods, distribution of goods to whom? To the final consumer, distribution of goods to the final consumer. It provides a necessary link, मतलब ये एक link create कर रहा है किसके बीच में? The producers and the consumers। ठीक है, ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है, एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सोचो, ये जो पेन है, ये पेन बन रहा है कोलकाता में, इसका फैक्ट्री बेल्ट जो है सपोज कोलकाता में है ना। ये जो मार्कर पेन है ये बन रहा है कोलकाता में, बट इसका डिमांड तो ऑल ओवर इंडिया है, तो इसको कोलकाता से अलग अलग जगह लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जितना एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, दैट विल बी रिगार्डेड एज कॉमर्स। तो कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। ठीक है, it creates a necessary link, ठीक है, between the producers and the consumer। मतलब कॉमर्स क्या करता है? एक नेसेसरी लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में। नाउ कॉमर्स का हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कॉमर्स में एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्प, जो ट्रेड को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, ट्रेड। एंड एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, इसको क्या कहते हैं? ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड में क्या लिखा है देखो, इट इन्वॉल्व्स बाइंग, बाइंग मतलब खरीदना, एंड सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, hindrance of person as it serves as a connecting link between the producer and the consumer। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस, it removes the hindrance as it creates a link, ठीक है, as it creates a bridge between the consumers and the producers and the consumers। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, इसको ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड के द्वारा क्या होता है? ड्यू टू ट्रेड क्या होता है कि जो जिसको गुड्स का दरकार है उसको गुड्स मिल जाता है, और जिसको गुड्स सेल करना है वो अपना गुड्स सेल कर सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड ये रिमूव करता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम को रिमूव करता है। जिसको गुड्स का रिक्वायरमेंट है उसको गुड्स मिल जाता है, और जिसको गुड्स बेचना है वो अपना गुड्स सेल कर देता है। प्रोड्यूसर अपना गुड्स सेल कर देता है, कंज्यूमर को गुड्स मिल जाता है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स।
ट्रेड भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, ऐसा ट्रेड जो विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। ट्रेड भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया के अंदर जब गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड में आएगा। और इंडिया के बाहर से अगर गुड्स खरीद रहे हैं, इंडिया के बाहर अगर गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। तो लिखा हुआ है इंटरनल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। When we buy and sell goods within the geographical boundaries of the country, जब तक इंडिया के अंदर हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ट्रेड या फिर होम ट्रेड। लेकिन जब हम गुड्स खरीद रहे हैं या फिर गुड्स बेच रहे हैं आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से गुड्स खरीद रहे हैं, इंडिया के बाहर गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। नाउ एक्सटर्नल ट्रेड क्या मतलब, क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, या तो दो कंट्री या दो कंट्री से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। नाउ इंटरनल ट्रेड भी दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं और गुड्स को सेल करते हैं। हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में और गुड्स को सेल भी कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में बल्क में गुड्स खरीद रहे हैं और बल्क में गुड्स सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड क्या होता है, जब हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को खरीद रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गुड्स खरीद रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहां पे हम लोग लार्ज क्वांटिटीज में, ठीक है, बल्क में गुड्स खरीदते हैं और बल्क में गुड्स सेल करते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है, जहां पे हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स खरीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स सेल करते हैं। तो लिखा है होलसेल ट्रेड, इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। एंड रिटेल ट्रेड इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड दो तरह का हो गया, इंटरनल ट्रेड या फिर होम ट्रेड दो तरह का हो गया। एक होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, दैट इज होलसेल ट्रेड, एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटी, दैट इज रिटेल ट्रेड, ठीक है। नाउ कमिंग टू फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब जब हम इंडिया से गुड्स आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। तब इंडिया से गुड्स फॉरेन में सेल होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। दूसरा है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जब इंडिया के बाहर से, अब्रॉड से, फॉरेन से गुड्स इंडिया में आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट, मतलब बेसिकली इंटरनेशनल परचेज। बाहर देश से जब हम गुड्स खरीदते हैं इंडिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं फॉरेन कंट्री को, व्हेन वी सेल गुड्स फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। और जब हम लोग गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट, हम लोग गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे चल के उसको एक्सपोर्ट कर सके, उसको कहते हैं एंट्री पोर्ट। इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। तो अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने कंट्री में कंजम्पशन के लिए, ठीक है, उसको बोलेंगे इंपोर्ट। बट गुड्स अगर इंपोर्ट कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब गुड्स हमने इंपोर्ट किया, इंडिया में हम गुड्स लेके आए, फॉरेन कंट्री से इंडिया में गुड्स इसलिए आया है ताकि इंडिया से अगेन किसी दूसरा फॉरेन कंट्री में भेज सके, ठीक है। सपोज चाइना से गुड्स इंडिया में आया, इंपोर्ट, एंड इसलिए आया ताकि हम यहाँ पे इंडिया में जो गुड्स आया है उसको हम लोग अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया भेज सके, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। तो एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड बेसिकली तीन तरह का हो गया। एक होता है एक्सपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल सेल, एक होता है इंपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल परचेज, और एक होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब व्हेनेवर द गुड्स आर इंपोर्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ व्हाट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? ऑक्सिलरीज का मतलब होता है असिस्टेंस या फिर हेल्प, ठीक है। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है, असिस्टेंस या फिर हेल्प, जो ट्रेड को स्मूथली रन करने में, स्मूथली फ्लरिश करने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो ऑक्सिलरीज विच असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, और सपोर्ट द ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरीज का मतलब होता है वो असिस्टेंस, वो हेल्प, वो सपोर्ट जो मिल रहा है ताकि ट्रेड फ्लरिश हो सके, ट्रेड अच्छा से हो सके, उसको कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें क्या क्या होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, क्या क्या आता है? पहला आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। मान लो रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुंचाना, तो ट्रक का रिक्वायरमेंट है, ट्रक लगेगा, या फिर कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट लगेगा। सेमी फिनिश गुड्स को एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री तक पहुंचाना, मतलब जो आधा बना हुआ गुड्स है, या फिनिश गुड्स जो बन के रेडी है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन सर्विसेज, ये सब भी अच्छा होना जरूरी है। अगर पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिसेज का सर्विसेज हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज में टेलीकम्युनिकेशन मतलब फोन सर्विसेज भी आता है, अगर ये सब भी अच्छा रहेगा तो ट्रेड फ्लरिश करेगा, ट्रेड को सपोर्ट मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स तो देखो थ्रू आउट द ईयर बनता है, बट कुछ कुछ सीजनल गुड्स होता है जिसका डिमांड सीजन में ही होता है। तो जब डिमांड नहीं है तब उसको अच्छा से स्टोर करना जरूरी है। जैसे वुलन गारमेंट्स बनता है थ्रू आउट द ईयर, बट डिमांड कब होता है? बेसिकली इन विंटर्स। तो विंटर में तो वो सेल होगा, बट बाकी टाइम ऑफ द ईयर उसको अच्छा से स्टोर कर रखना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। वेयर हाउस में फिनिश गुड्स रहता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये क्या काम करता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस के थ्रू बिजनेस को पैसा का हेल्प मिलता है, ठीक है, मॉनेटरी असिस्टेंस मिलता है, मॉनेटरी हेल्प मिलता है। बिजनेस को अगर अपना एंटरप्राइज को एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? लोन ले सकता है बैंक से, फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकता है, चीप रेट पे लोन अवेलेबल है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल है, इजीली फंड्स आर अवेलेबल थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। एंड बहुत सारा ट्रांजैक्शन स्मूथली होता है थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे फंड ट्रांसफर करना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता से हमको फंड ट्रांसफर करना है दिल्ली में, तो विद इन अ स्प्लिट ऑफ सेकंड हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इंश्योरेंस, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिस्क, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को एलिमिनेट करता है। जैसे मान लो कोई हमारा फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ा मशीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है या बहुत कॉस्टली मशीन है, उसका इंश्योरेंस अगर नहीं करवाएंगे और रातों रात अगर किसी कारण से वो मशीन का कोई एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, इन केस अगर कोई डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले हम लोग को कंपनसेट करेगा। तो इंश्योरेंस जो है वो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। एंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाते हैं, कस्टमर्स को, पब्लिक को अवेयर करवाते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, कि कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका प्राइसिंग क्या है, ठीक है, एंड उसका बेनिफिट्स क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कस्टमर्स तक, पब्लिक तक अवेयर करवाते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये सारा क्या करता है? हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में, ट्रेड को ग्रो करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।